एजाज़ चौधरी साहब, आज की जो ओआईसी का एक खुसूसी इजलास हुआ और उसमें हमने ये देखा कि एक बाकायदा तौर पे जॉइंट डिक्लेरेशन भी आई है, उसके नुकात यकीनन आप भी उससे वाकिफ़ होंगे। सर, ये कितनी हेल्पफुल होंगी आप समझते हैं कि इस तरह जो अफ़गानिस्तान में जो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जन्म ले रहे हैं उसको डील करने के लिए? ये मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा स्टेप है। मैंने एलामिया बड़े गौर से पढ़ा सारा का सारा, और मैं ये समझता हूँ कि बड़ी टाइमली ये हुआ है। टाइमली इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वहां पे आप देखें ना, आप इस कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले चले जाएं, आपको नजर आएगा कि सब ने हाथ पे हाथ धरे बैठे थे कि जी मुश्किलात हो रही है, मुश्किलात हो रही है। कोई कह रहा है अमेरिका कर रहे, कोई अमेरिका कह रहा है खित्ता करे, तो कोई भी कुछ नहीं कर रहा था। मेरे ख्याल में ये कॉन्फ्रेंस ने एक किस्म की इट हैज मेल्टेड द आइस एंड ब्रोकन दी ग्लास सीलिंग, और इसने ये मौका दिया है कि सारे अब अपना हिस्सा अदा करें। दूसरी बात यह है कि सिंबॉलिकली पाकिस्तान के लिए ये और भी जबरदस्त बात हुई कि माशाल्लाह दहशतगर्दी को शिकस्त देने के बाद से पाकिस्तान में अब इंटरनेशनल क्रिकेट भी है और एक बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की है, तो जो एतमाद है दुनिया का पाकिस्तान के ऊपर वो कई गुना बढ़ा है। तीसरी बात यह कि अफगानिस्तान के लिए अगर पाकिस्तान नहीं आवाज उठाएगा तो कौन आवाज उठाएगा? देखिए ना, पाकिस्तान तो कह रहा है कि भाई वहाँ बड़े मुश्किल हालात होने वाले हैं, बल्कि ये पैगाम वजीर आजम साहब ने तो खास दिया अमेरिका को भी कह के कि अगर कोई ये समझे कि अफगानिस्तान मुश्किलात का शिकार हो जाएगा तो बाकियों को कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत ख्याली है जी। तो यहाँ से तो अगर रिफ्यूजीज की लहर उठनी शुरू हो गई तो वो फिर आप देखेंगे कितने मसाइल सबको आएंगे। फिर दहशतगर्दी का नुक्ता है, तो हर लिहाज से ये कॉन्फ्रेंस एक बड़ा क्लेरियन कॉल थी, बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ा टाइमली रिएक्शन हुआ है जी। ठीक है, ठीक है चौधरी साहब, मुझे ये भी साथ के साथ बताइएगा सर कि जो रिकग्निशन का मामला है अफगानिस्तान की, तो क्या उसको रिकग्निशन के बगैर या रिकग्नाइज किए बगैर ये तमाम चीज़ें अमलन पॉसिबल हो सकेंगी, और जो रिकग्निशन में इस वक्त कौन कौन सी रुकावटें हैं? जी हो सकेंगी। अगर आप फिर एलामिया की तरफ मैं आपको रेफर करूंगा, एलामिया में खास लिखा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के साथ बातचीत की जाए और ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है, ये जो इमदाद है, इसकी तरसील के लिए सैंक्शंस, जो अक़वाम मुत्तहिदा की सैंक्शंस है उससे एग्जेम्पशन ली जाए, ताकि ये ह्यूमैनिटेरियन, फिर आप देखेंगे आप बैंक्स भी इस्तेमाल कर सकेंगे, सब कुछ कर सकते हैं। तो वो रास्ता वही बनता है कि आपको सैंक्शन से एग्जेम्पशन लेनी होगी, जिसके लिए अमेरिका और बाकी P5 जो हैं उनसे करनी पड़ेगी। और इन्होंने बाकायदा इसके लिए प्रोग्राम बनाया है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर इसके ऊपर काम किया जाएगा। और ये इसके बगैर मैं आपको बताऊं कोई और हल है नहीं, ये एग्जेम्पशंस आपको लेनी पड़ेंगी। आज अमेरिका भी जो वहाँ पे आवाजें उठ रही हैं, उसके बाद उनको भी ये सोचना चाहिए कि ये अगर उन्होंने कोई अमल ना किया तो जो हालात अगर बिगड़ गए तो उसकी जिम्मेदारी अमेरिका के कंधों पर भी आ सकती है। इस वजह से मैं समझता हूँ कि यही हल निकलेगा। कुछ इसको तो सबकी तरफ से सराहा गया, क्या अपोजिशन, क्या इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी हुई, वज़ीर आज़म खान साहब ने तो ये बात की, उन्होंने पैलेस्टाइन की भी बात की, उन्होंने कश्मीर की भी बात की, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पैलेस्टीन की तो बात हुई लेकिन कश्मीर की बात नहीं हुई। क्या ये फोरम ऐसा था कि वहाँ पर ये बात भी होनी चाहिए थी? क्योंकि खान साहब ने ये बात बोली है कि फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम भी हमारी तरफ देख रहे हैं, यानी मुस्लिम उम्मा की तरफ देख रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के वजीर आजम जब ये बात करते हैं तो बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि वो उनको करनी भी चाहिए बतौर पाकिस्तान के वजीर आजम के। लेकिन कॉन्फ्रेंस तो यकनुकाती एजेंडा था जी, वो था ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। इसीलिए जब पहले भी आपसे बात हो रही थी, मैं उसका जवाब नहीं दे सका तस्लीम करने के हवाले से, उसके ऊपर भी यहाँ डिस्कशन नहीं हुई। हाशिए पे हुई हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कॉन्फ्रेंस में अगर आप पूरा एलामिया पढ़े तो तस्लीम करने के हवाले से, क्योंकि वो एक मौजू है जिसके ऊपर मैं अपना एजेंडा में भी नहीं था। जी, तो इस वजह से ये मेरी तवक्को भी नहीं थी कि फलस्तीन पे या कश्मीर पे या कोई और चीज के ऊपर ये करेगी, क्योंकि ये सिर्फ खालिस्तन इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ट्रस्ट फंड का बनाना इसका क़याम का मकसद था, और वो मेरे ख्याल में मकसद पूरा हो गया है। अब इसके फॉलो अप पे डिपेंड करेगा कि अफगानिस्तान को इमदाद उस ट्रस्ट फंड में कितनी आती है और कैसे जाती है। ये है असल चैलेंज जो अब शुरू होगा। जी
ठीक है सर, ये तो वो हो गया कि जो डिक्लेरेशन आई, जॉइंट डिक्लेरेशन आई, उसमें जाहिर सी बात है जब एजेंडे में ये इश्यूज शामिल ही नहीं थे तो उसमें बात भी नहीं हुई और वो जॉइंट डिक्लेरेशन में भी नहीं हुई। बट एज फार एज द रिकग्निशन इज कंसर्न, तो मैं इससे हट के, इस OIC कॉन्फ्रेंस से हट के ये बात कर रही हूँ कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये होना है और होना चाहिए। तो उसके लिए इस वक्त क्या हर्डल्स हैं और किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है ख़ासतौर पर अमेरिका और दीगर ममालिक की जानिब से, इवन पाकिस्तान या चाइना? देखिए, इस हुकूमत को तस्लीम करना और इसकी जो रिकग्निशन है, इसकी कुछ पेचीदगियाँ हैं और मैं आपको वो बताता हूँ कि वो पेचीदगियाँ क्या हैं। पहले तो ये है कि इनफॉर्मली तो सारे कर चुके कि भाई डी फैक्टो तो वो हैं, काबुल में एक सियासी हकीकत मौजूद है, सारे उनसे राब्ता रखे हुए हैं, उन्हीं को बुलाया था कॉन्फ्रेंस में, आपने देखा है कि सब राब्ता कर रहे हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। असल मसला ये है कि इसके ऊपर जो कानूनी लिहाज से चूंकि सैंक्शंस लगी हुई हैं और कुछ तो ऐसे अशखास हैं जिनके ऊपर 1999 से सैंक्शंस हैं, तो जो भी कोई इनको रिकग्नाइज करेगा या डील करेगा उसको अक़वाम मुत्तहिदा की सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा। जब तक सैंक्शंस में से इनको डील लिस्ट नहीं किया जाता उस वक्त तक कोई भी हुकूमत ये काम शायद ना करना चाहिए। अच्छा, अब दूसरी चीज है सियासी तौर पर यह कि मगरिब के जो ममालिक हैं, खुसूसन अमेरिका की तरफ से तो कोई हमें एपिटाइट नजर नहीं आ रही कि वो कुछ करेंगे, बल्कि वो तो उल्टा जारहाना अंदाज अख्तियार किया हुआ है, पैसे वैसे रोके हैं, मालियाती इदारों को काम नहीं करने दे रहे वगैरह। लेकिन अमेरिका के अंदर जो दाखिली सियासत है वो उसने बाइडन के हाथ बांध दिए हैं और वो यहाँ पे तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना तो कुछ, वो उनके मुतल्लिक कुछ मदद देता हुआ नजर नहीं आना चाहते। तो ऐसे में एक उम्मीद की किरण है, वो ये है कि अगर खित्ते के तमाम ममालिक यानी पाकिस्तान, चीन, रूस, वस्ती एशिया के ममालिक और ईरान और तुर्की, अगर ये लोग मिलकर कोई लाया अमल तैयार करते हैं रिकग्निशन के हवाले से तो कोई बात बन सकती है और इसके लिए वक्त दरकार है। इस वजह से आपने देखा कि कोई भी शख्स, कोई भी मुल्क जो है वो पहल नहीं कर रहा, क्योंकि ये सियासी और कानूनी पेचीदगियों को हल किए बगैर इससे आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन सियासी हकीकत के तौर पर उनके साथ सारे डील कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो सिलसिला चलता रहेगा। जी ठीक है। अच्छा सुमेरा, अब ये सारी चीज़ें हो गई, आपने खुद भी बताया कि P5 ममालिक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो भी वहाँ पर थे, उनका रिएक्शन? देखिए, एम्बेसडर एजाज़ ने बहुत खूबसूरती से ये बात मुकम्मल तौर पर सामने रख दी है और यही बात आपको याद होगा जब आप काबुल में मुझसे बात करती थी तो उस वक्त भी मैं आपको यही बताती थी कि 5 से 6 माह के अरसे के दौरान ये तमाम तर ममालिक चाहते या ना चाहते हुए इंगेज भी करेंगे और वो सिलसिला शुरू हो और काफ़ी हद तक पहुँच भी चुका है। ठीक है, बस सिर्फ शायद वाज़ेह नहीं करना चाहते। रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को YouTube चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।